कंप्यूटर की क्लास में फोगाट क्लासेज आपका एक बार पुनः स्वागत करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें अपन बात करेंगे कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, एक कंप्यूटर मेरे पास ये है, एक कंप्यूटर मेरे पास ये है, दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना। कनेक्ट का मतलब क्या हो गया, इस कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा है वो ये रिसीव कर सकता है, इस कंप्यूटर के डेटा को ये रिसीव कर सकता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इस कनेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, जिससे वे आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें तथा कम्युनिकेशन कर सकें। वो प्रोसेस क्या होती है, नेटवर्किंग होती है। क्या नेटवर्क के लिए इंटरनेट की ज़रूरी होती है? बिल्कुल नहीं, नेटवर्क के लिए इंटरनेट की ज़रूरी नहीं होती। इंटरनेट एक अलग चीज़ है, नेटवर्क एक अलग चीज़ है। जैसे दो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर को आपस में लैन केबल से कनेक्ट कर दिया तो इसका डेटा इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, इस कंप्यूटर का डेटा इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है विदाउट इंटरनेट के। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। जनरल लाइफ में इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल देखें। आप यूज करते हो जेंडर या शेरिट, दो ऐप आती हैं मोबाइल के अंदर। जैसे शेरिट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एक मोबाइल अपने पास ये है और दूसरा मोबाइल अपने पास ये है। अगर दोनों मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फाइल का ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। इंटरनेट की ज़रूरी नहीं होती है। आगे मैं बात करूं कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। रिपीटर्स हो गए, हब हो गए, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, मोडेम हो गया। सभी को अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स क्या होते हैं भाई? रिपीटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से अपन ने एक सिग्नल सेंड किया, ठीक है। ये अपन ने एक सिग्नल यहाँ से सेंड किया तो कुछ दूरी पर जाने के बाद ये सिग्नल क्या हो जाएगा भाई, वीक हो जाता है। और सिग्नल वीक हो जाता है तो इस सिग्नल को वापस रिसीवर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है। और ये रीजनरेट का काम करते हैं, ये कौन करते हैं, रिपीटर्स करते हैं। कि अपना सिग्नल है, अपना मैसेज है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। रिसीवर एंड तक जैसा सेंडर एंड से मैसेज भेजा गया था वैसा का वैसा मैसेज कहाँ पहुंचना चाहिए, रिसीवर एंड पे पहुंचना चाहिए। तो रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर्स एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। यह OSI मॉडल की लेयर 1 फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। यहाँ पे क्या है, ये कंप्यूटर है, इसने यहाँ पे डेटा सेंड किया, ये रिपीटर ने डेटा रिसीव किया, इसको रीजनरेट किया और आगे इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ये काम होता है रिपीटर का। सेकंड जो डिवाइस आता है वो आता है हब। ये भी किस पे काम करता है, OSI मॉडल की लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। हब के अंदर क्या होते हैं भाई, बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिससे बहुत सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं। हब किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डेटा पैकेट्स को अन्य सभी पोर्ट्स में भेज देता है। हब के पास यहाँ से कोई डेटा रिसीव हुआ, जैसे ये है, इसके पास डेटा रिसीव हुआ, ये जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं सबके पास भेज देता है। जिस कंप्यूटर को डेटा की रिक्वायर होती है वो तो कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, उस डेटा को एक्सेस कर लेता है। और बाकी जो कंप्यूटर हैं वो क्या कर देते हैं, उस डेटा को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यह रिसीविंग कंप्यूटर के पोर्ट पर निर्भर करता है कि वह डिसाइड करे कि पैकेट उसके लिए है या नहीं। ये कौन डिसाइड करता है, ये रिसीवर एंड पे जो कंप्यूटर लगा है ये डिसाइड करता है कि ये डेटा मेरे काम का है या नहीं है। अगर उसके काम का डेटा होता है तो वो कंप्यूटर ले लेता है, अदरवाइज उसको क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। ये काम होता है हब का। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे डिवाइस आता है वो आता है स्विच। यह नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच को क्या बोल सकता हूं मैं, एक इंटेलिजेंट हब बोल सकता हूं। स्विच में भी कई सारे पोर्ट होते हैं। जब स्विच से होकर डेटा आता है तो स्विच डेटा में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस होता है। भाई
हब के अंदर क्या होता है, कोई एड्रेस नहीं होता, सारे के सारे कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है। स्विच क्या करता है, सारे कंप्यूटर को डेटा सेंड नहीं करता है, इसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है कंप्यूटर का, ये पर्टिकुलर एड्रेस पर ही डेटा को सेंड करता है। जैसे इस कंप्यूटर का डेटा है तो स्विच सिर्फ इसी कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा और ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा उस डेटा को और उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेज देता है। ये फ्रेम के मैक एड्रेस पे काम करता है। स्विच किसको देखता है भाई, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है स्विच। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसकी अपन बात करें, नेक्स्ट डिवाइस है अपना ब्रिज। ब्रिज क्या होता है भाई, ब्रिज में केवल दो पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग आने वाला पोर्ट और एक जाने वाला पोर्ट। ये है यहाँ पे ब्रिज कनेक्ट है, यहाँ से डेटा को रिसीव करता है और यहाँ से डेटा को क्या करता है, सेंड करता है। इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। ब्रिज डेटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वह डेटा को भेज देता है, अन्यथा वह डेटा को क्या नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। अब ब्रिज के पास कोई डेटा आया, ठीक है, अगर इसको एड्रेस मिल गया रिसीवर का तो ये सेंड कर देगा डेटा को, अदरवाइज उस डेटा को ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। इसका यूज कहाँ होता है, ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन करने के लिए नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसकी अपन बात करें राउटर की। राउटर का क्या काम होता है भाई, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है, राउटर करता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे स्विच आया था, स्विच किस पे काम करता है भाई, स्विच काम करता है मैक एड्रेस पे, ठीक है। उसी प्रकार है ये राउटर, राउटर किस पे काम करता है भाई, आईपी एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम नहीं करता। ये क्या करेगा कि जिस भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मैच होता है वहाँ पे तो राउटर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा और ये क्या करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मैच होता है वहाँ पे ये क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है उसको बोलते हैं गेटवे डिवाइस। गेटवे क्या होती है भाई, गेटवे काम करता है एक दीवार की तरह, एक वॉल की तरह ये काम करता है। गेटवे के द्वारा हम लेन नेटवर्क को वेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये लेन से कनेक्ट है और ये क्या है, वेन नेटवर्क है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ना है जो कि हमारे नेटवर्क में उपलब्ध नहीं है, जैसे लेन के अंदर कोई डेटा है वो यहाँ पे नहीं है, उस डेटा को अपने को प्राप्त करना है, इस डेटा से वेन से प्राप्त करना है, तो काम कौन करेगा भाई, गेटवे काम करता है। हम गेटवे का इस्तेमाल करके दूसरे नेटवर्क से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। गेटवे के बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और लास्ट जो डिवाइस है वो कौन सा है, अपना मोडेम। मोडेम का काम क्या होता है भाई, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक बात है। यह डिवाइस दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन लाइंस का प्रयोग करता है। मोडेम किसका यूज करता है भाई, टेलीफोन लाइंस का। दूसरे शब्दों में कहें तो मोडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन पर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पुराने टाइम में जो इंटरनेट चलता था वो किससे चलता था भाई, टेलीफोन लाइन से ही इंटरनेट कनेक्ट करते थे, तो उसमें क्या चाहिए होता था, मोडेम चाहिए होता था। अब मोडेम का क्या यूज होता था, जैसे अपने को एक डेटा सेंड करना है तो डेटा सेंड करने के लिए ये डेटा अपन डायरेक्ट तो सेंड कर नहीं सकते, क्योंकि इस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है। तो इसको एक दूसरे सिग्नल के साथ क्या किया जाता था, इसका मॉड्यूलेशन किया जाता था, दूसरे सिग्नल के साथ इसको मिक्स करके भेजा जाता था और तब ये डेटा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये डेटा ट्रेवल कर सकता था। जब ये डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करके पहुंचता था तो ये क्या था, एक मिक्स सिग्नल प्राप्त होता था। इस मिक्स सिग्नल से वापस मैसेज सिग्नल को अलग करने के लिए क्या करते थे, उस सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करते थे और जैसा मैसेज यहाँ से भेजा गया था वैसा का वैसा मैसेज रिसीवर एंड पे प्राप्त हो जाता था। ये पूरी प्रोसेस होती थी किसकी, मोडेम की। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।